गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में बताया गया है। देखिए, बहुत ही लंबी डेफिनेशन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इतनी ही मेन जो लाइन है, जो भी उसने बोला है, इतने में ही पूरा हो जाएगा। इसमें आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही लंबी डेफिनेशन में उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये सिंपल सा इतना याद रखिए, बाकी अपने यहाँ से ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दीजिएगा डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये एक्ट बना कब था, ये सारी चीज़ें आप उसी में डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं। 25 अप्रैल 1872 और इन्फोर्स कब हुआ, 1 सितंबर 1872 में। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब बनता है, इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ तक। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी होना चाहिए, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल देता हूँ मैं आपके लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक एग्रीमेंट होते हैं दो बंदों के बीच, बट दो या दो से ज़्यादा। बट जो एग्रीमेंट होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है। ऑफर होता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। एक पर्सन दूसरे से पता करता है कि उसकी काम करने की इच्छा है या नहीं है, बस इतना ही ऑफर है। देखिए, एग्जाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ। एक बंदा है, उसने एक दूसरे को 2000 रुपये दे के पूछा कि भाई साहब, ये मेरा पार्सल है, आप दिल्ली से मुंबई पहुंचा देंगे क्या। तो उसने सिंपली पूछा, उसकी इच्छा जानी, तो ये एक क्या किया, उसने ऑफ़र दिया है, बस इतना ऑफ़र है। उसके बाद आया एक्सेप्टेंस। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर उस बंदे ने बोल दिया हाँ ठीक है, मैं 2000 में आपका ये पार्सल मुंबई पहुंचा दूंगा, तो क्या है, एक एक्सेप्टेंस है सामने वाले की। उसके बाद आया प्रॉमिस। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज़ बिकम प्रॉमिस। अब जब उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया। ये सेक्शन आप देखिए, सब सेक्शन और सेक्शन भी देखते जाइए, उसी के अंदर है, ठीक है। टू बी है, टू बी, और ये सारे, ये 2A है, ये सारे ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉमिस में क्या हुआ, इसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, तो ये एक प्रॉमिस बन गया उन दोनों के बीच। इसे नहीं कहते म्यूचुअल ट्रस्ट टाइप में, है ना। तो उसके बाद आया प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। क्या होता है, व्हेन, देखिए दो लोग हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, थोड़ा सिंपल बताऊंगा। द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, ठीक है। प्रॉमिसी नहीं, प्रॉमिसर है ये। द पर्सन जिसने की ऑफर किया है। देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है, एक लड़की है। तो लड़के ने, मतलब BF GF है, तो उन्होंने क्या कहा, लड़के ने पूछा हाँ क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रहोगी, तो उसने बोल दिया ठीक है मैं आपके साथ ज़िंदगी भर रहूँगी। तो ये प्रॉमिसर है जानने वाला, और हाँ बोलने वाली है कि हाँ रहूँगी, ये है प्रॉमिसी। लड़की कौन हुई, प्रॉमिसी, लड़का क्या हुआ, प्रॉमिसर, ठीक है। अब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ज़िंदगी भर साथ रहूँगी फला ढिमका, तो ये क्या है, प्रॉमिसी। लड़का क्या है, प्रॉमिसर। वैसे रहता कोई नहीं है, बस ठीक है। उसके बाद क्या है, बता देता हूँ ये लाइन भी। पर्सन एक्सेप्टिंग प्रपोजल इज कॉल्ड अ प्रोमिसी। जो एक्सेप्ट कर लिया उसने प्रपोजल, वो है प्रोमिसी, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है, देखिए ये एग्जाम्पल तक ही रखिए उसको, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसका कोई संबंध नहीं है BF GF का। ये सारे बिजनेस के रिलेटेड है, कंपनीज से रिलेटेड है, BF GF से नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन क्या है, प्राइस पेड बाई वन पार्टी फॉर प्रॉमिस फॉर द अदर पार्ट। देखिए यहाँ अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस भी कर दिया। उसके बाद क्या है, सामने वाला क्या करेगा, प्राइस देगा, 2000 रुपये देगा, या फिर कसम दे देगा, हाँ मैं भाई कसम, माँ कसम आपको 2000 दे दूंगा, ये सब। तो या फिर वो अपने बर्ड्स दे दे, या फिर पैसा दे दे, वो एक कंसिडरेशन है। हाँ 2000 रुपये ले जाओ, और या फिर आकर लेना, पहले ऑर्डर पहुंचा दो, ये है कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें पहले ले लो पैसे या बाद में ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है डेफिनेशन में, ठीक है। तो कंसिडरेशन सिंपल सा है, प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर वर्ड, ठीक है। या फिर कसम से हाँ दे दूंगा, ऐसे कुछ
करके कुछ बोल दे या फिर पैसे दे दे, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट सिंपल सा है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस भी कर दिया, पैसे भी दे दिए, तो ये एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। सेक्शन ई में है, देखिए पैसे, प्रॉमिस भी पहले कर दिया, हाँ मैं पहुंचा दूंगा, और इसने पैसे भी दे दिए, सामने वाले ने ले भी लिए, तो ये क्या बन गया? एक एग्रीमेंट बन गया दोनों बंदों के बीच में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 2H जैसे कि पढ़ा है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वह कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल सा। अब आया वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी है। ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अगर समझ आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।